जनरल बाजवा से जाती झगड़ा नहीं, ये तासुर गलत है कि इख्तिदार में आकर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एहतसाब उनका होगा जो खुद को कानून से बालातर समझते हैं। आर्मी चीफ खुद कह चुके हैं कि वो न्यूट्रल रहेंगे। इमरान खान की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू, कहा असेंबलियां हर सूरत तहलील होंगी। इलेक्शन का इल्तिवा आईनी तौर पर मुमकिन नहीं। 90 दिन में इलेक्शन कराना एस्टेब्लिशमेंट का असल इम्तिहान है। क्या परवेज इलाही ने उड़ान भरने की तैयारी कर ली? कहते हैं इमरान खान ने असेंबली तोड़ने का कहा तो हमने फौरी हामी भरी। इमरान खान को 3 माह पहले कहा जनरल बाजवा हमारे और आपके मोहसिन हैं, उनके खिलाफ कोई बात नहीं करनी। कल जब खान साहब ने जनरल बाजवा के खिलाफ बात की तो मुझे अच्छा नहीं लगा। चौधरी परवेज इलाही के बयान पर तहरीक इंसाफ में तशवीश। मोनिस इलाही इमरान खान से मुलाकात के लिए जमान पार्क पहुंच गए। जराये के मुताबिक मोनिस इलाही ने वजीर आला पंजाब के बयान पर इमरान खान को एतमाद में लिया। इमरान खान ने परवेज इलाही के बयानात पर शिकवा किया। मुलाकात में फवाद चौधरी भी मौजूद थे। मोनिस इलाही ने ट्वीट में लिखा, हमारा इत्तेहाद कायम रहेगा, नून लीग अपना मातम जारी रखे। कप्तान की सियासी चाल, पीडीएम बदहाल, 3 घंटों में 3 बड़ी मुलाकातें। शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात से मुलाकात, फिर आसिफ जरदारी को इस्लामाबाद से मदद के लिए बुलाया। आसिफ जरदारी फौरी लाहौर पहुंचे, पहले शहबाज से फिर शुजात से मिले। हल कोई ना निकल सका, पुराने ऑप्शंस पर गौर, एक दूसरे को तिफल तसल्लियां। तहरीक इंसाफ का इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होने का फैसला। फवाद चौधरी कहते हैं स्पीकर के पास जाकर इस्तीफों की तस्दीक करेंगे। अगर हुकूमत के पास वोट नहीं तो चने बेचें। मैदान भी हाजिर है और घोड़ा भी। ऐसे ही ब्रेन ड्रेन होता रहा तो मुल्क अफगानिस्तान बन जाएगा। मुल्क पर नए मंगोल मुसल्लत हैं। महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया। पाकिस्तान की सियासत इमरान खान के गिर्द घूम रही है। वफाकी हुकूमत इलेक्शन से खौफजदा, स्पीकर का इस्तीफों की मंजूरी के लिए शाह महमूद कुरैशी के खत का जवाब देने से गुरेज। जराये के मुताबिक पीटीआई अरकान ने मंगल को ऐवान में इस्तीफे देने की कोशिश की तो स्पीकर फौरी इस्तीफे कबूल करने से इनकार कर देंगे। बारी बारी चैम्बर बुलाकर तस्दीक का कहेंगे। वजीर आजम का खुद साख्ता जिला वतन नवाज शरीफ से राब्ता, लड़खड़ाती हुकूमत को बचाने के लिए मुशावरत। और कोयटा के हॉकी ग्राउंड में तहरीक इंसाफ का पावर शो। असद उमर ने कहा इमरान खान को हटाकर इन चोरों को मुसल्लत किया गया। हराम का पैसा इस्तेमाल करके मुल्क की तरक्की रोकी गई। चेरी ब्लॉसम को मुसल्लत किया गया। कासिम सूरी बोले हमारे मुंतखब हुकूमत साजिश से गिराई गई। इम्पोर्टेड हुकूमत महंगाई का तूफान ले आई। 13 जमातों के चोर यकजा हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।